तो पूरे इंटेलेक्चुअल स्फीयर में एक क्राइसिस सा चल रहा है जहाँ पर कि फिलोसफी, साइकोलॉजी, पर्सपेक्टिव और ऐसे वीडियोस पर किसी के भी व्यूज नहीं आ रहे हैं। और पहले डिस्क्लेमर दे दूं, मैं इसमें अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ फॉर ऑब्वियस रीजंस। लेकिन जिनके व्यूज आया करते थे किसी टाइम पे कि वो कोई भी मोटिवेशनल वीडियो डाले तो वो 1 मिलियन पार होती थी, उनके भी नहीं आ रहे हैं सोलो वीडियोस पर। मतलब उनका व्यूज टू सब्सक्राइबर रेशियो काफी हिला हुआ है। ये वीडियो को देखेगा ही कौन? व्यूज देख के पता चल जाएगा तुमको भी कितने लोगों ने देखा है। बनाने से पहले बता देना व्यूज ऐसे झंड होंगे इसके। ये सब नहीं देखता कोई कंटेंट हमारे देश में। और जब इसकी वजह पूछो तो ले दे के एक ही बात निकलती है कि ऑडियंस का अटेंशन स्पैन कम हो गया, जो कि मेरे को लगता है कि ट्रेंड की वजह से है। जैसे कोई ट्रेंड आता है तो फिर उसमें से कोई एक शब्द काफी फेमस हो जाता है। ये शॉर्ट्स वीडियोस का जो ट्रेंड आया, इसमें अटेंशन स्पैन शब्द काफी सुनने को मिल रहा है। कोई भी टॉपिक को अटेंशन स्पैन जोड़ देते हैं। बॉलीवुड क्यों नहीं चल रहा, अटेंशन स्पैन कम हो गया। यूट्यूब वीडियोस क्यों नहीं चल रही, अटेंशन स्पैन कम हो गया। तेरे चैनल पे कॉपीराइट क्यों लग रहा है, अटेंशन स्पैन कम हो गया ऑडियंस का। लेकिन जहाँ एक तरफ शॉर्ट्स का ट्रेंड आ रहा है, वहीं पे दूसरी तरफ पॉडकास्ट वीडियोस का भी तो ट्रेंड आ रहा है। जो ऑडियंस 5-5 मिनट के स्केच वीडियोस देखती थी और 15 मिनट की वीडियो में बहुत सारी एडिटिंग चाहती थी, वो अब 2-2 घंटे की कॉन्वर्सेशन सुन के खुश है सिर्फ। तो इसी वजह से मेरे को लगता है कि अटेंशन स्पैन कम होना एक अकेला रीजन नहीं हो सकता इसके पीछे। तो बाकी सारे रीजंस को भी ढूंढते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहला और काफी हार्श रीजन है क्रेडिबिलिटी। कोई भी उठ के इंटेलेक्चुअल वीडियोस बनाने लग जाता है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी में कुछ करा है या फिर नहीं करा, और इसे क्या एक्सपीरियंसेस है, या फिर सिर्फ कुछ किताबें पढ़ के बोल रहा है। मतलब ये YouTube पे ही होता है जहाँ पे कोई इंसान सक्सेसफुल कैसे होए इस पर वीडियो बना के सक्सेसफुल होता है। काफी आयरॉनिकल बात है ये, या फिर कह सकते हैं खुश कैसे रहे इस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो पर आने वाले व्यूज को देख के खुश हो रहे हैं। अब जैसे अगर कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो फिर मेरी भी क्या ही क्रेडिबिलिटी है। और ऊपर से पास्ट में कई बार गलत फैक्ट्स भी शेयर कर दिए गए थे, जो कि जब ऑडियंस को पता चला कि भाई गलत सिखाया जा रहा था इतने टाइम से, तो फिर हर पर्सपेक्टिव को, हर बात को क्वेश्चन करना शुरू करा उन्होंने। इसलिए पहले अगर कोई यूट्यूब पर गूगल से पढ़ के कोई लॉस समझाए तो फिर लोग सुन लेते थे, लेकिन अब उसकी अकाउंटेबिलिटी को चेक करा जाता है और किसी रियल प्रोफेशनल लॉयर से सुनना वो ज्यादा पसंद करती है। अगला पॉइंट है पर्सपेक्टिव ओवरलोड। काफी लोग ये बात नहीं समझते कि जब बात होती है लाइफ की या फिर फिलोसफीज की, जो कि काफी ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है, हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है उसकी तरफ, और ऐसी इंटेंजिबल चीजों की जैसे कि मोटिवेशन और ये सब, तो वहाँ पे कई बार ये हो सकता है कि कुछ बातें कॉन्ट्राडिक्ट करे और दोनों सही हो। फॉर एग्जाम्पल ये क्लिप देखो। जैसे ही आपने अज्यूम कर लिया कि मुझे, अगर मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ ये लोग इनसे खुश ही होंगे तभी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन है, तो आप हर कोई कॉन्वर्सेशन जिसमें आपको लग रहा है आप उनको खुश नहीं कर पा रहे हो, वो एक फेलियर हो जा रही है। जिसको आप कह रहे हो कि ये इंसान किसी से बात कर पाता है, आप चीज समझो वो इंसान हमेशा ऐसा नहीं था। वो उस इंसान के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको आप बहुत एडमायर करते हो, बट आपने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। वो ये है कि उसको ही डजंट गिव अ फक और शी डजंट गिव अ फक। एज सिंपल एज दैट। आप उनके बारे में नोटिस करो, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लोगों के बारे में। उनको अगर कोई टर्न ऑफ हो जा रहा है, उनसे कोई रूठा हुआ है, तो कहते हैं भाड़ में जा, हमें क्या करना। सही लग रहा है ना, जो भी बोला काफी ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। वहीं पे ये क्लिप देखो। I want to emphasize one last thing. Do care about being liked. If you completely stop caring about being liked, you might start to ignore feedback and criticism which is necessary for you. Like, I don't give a shit about what others say. Who cares about others? If they don't like me, they're the fools. And that attitude is not heroic at all. In fact, it's disastrous. It can be your biggest downfall. You can end up in your own bubble, living alone, miserable, dysfunctional. अब इन दोनों में से कौन सी बात सही है? क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन दोनों सही लग रही है। सच्चाई ये है कि दोनों सही है। डिपेंड करता है कि सुनने वाले इंसान के पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है। हो सकता है कोई इंसान इस बात से मोटिवेट हो जाए कि उसकी चिंता किसी को नहीं है, तो वो कुछ भी कर सकता है जो भी वो चाहे। वहीं पे कोई इंसान इस बात से डिप्रेशन में ही चला जाए कि किसी को उसकी चिंता नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर कोई ऑब्जेक्टिव बात एग्जिस्ट ही नहीं करती है, तो फिर अगर कोई इंसान आगे कुछ भी बोल दे, वो सही भी होगा, वो गलत भी होगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट सुनने वाले का। उस करके जज करने का कोई क्राइटेरिया नहीं रहता। तीसरा और थोड़ा सा मसाले वाला रीजन है कंट्रोवर्सीज। हो सकता है शायद से शॉर्ट टर्म में कंट्रोवर्सीज की वजह से क्रिएटर को बहुत सारे सब्सक्राइबर या फिर एक्सपोजर या फिर ज्यादा लोग उनके बारे में जाने, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इफेक्ट स्पेशली इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी पे अच्छा नहीं पड़ता। जब कोई इंसान अपनी आंखों से देखता है किसी ऐसे इंसान को जिसे कि वो रिस्पेक्ट करता था और मानता था कि ये तो पुरुषोत्तम कैरेक्टर वाला इंसान है, उसको अगर ईगो में आके लड़ते हुए देखेगा तो फिर ट्रस्ट बहुत बुरी तरह से कम हो जाता है। जैसे अगर तुमने अपने किसी 2 टीचर्स को आपस में फिजिकली लड़ते हुए देख लिया, तुम दोबारा उन्हें पहले की तरह कभी देख ही नहीं पाओगे। वैसे जाकिर खान कहते हैं ना कि जादू खराब नहीं करना चाहिए।
एक परफॉर्मेंस होती है वो खराब होगी कि भाई तू तो उस दिन खुद अपना एंगर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, अपनी प्रॉब्लम्स हैंडल नहीं कर पा रहा था, हम तेरी बात क्यों सुने। उस चीज ने ऑडियंस के ट्रस्ट को काफी बुरी तरह से हैम्पर करा था। मैंने एक चीज नोटिस करी भाई, ये है प्रखर है, ठीक है, ये हमेशा ऐसे बोलते रहते थे भाई इंप्रूव करो सबको, ये ऐसे ब्रदरहुड में रहते थे ये सब कुछ, ठीक है, मिलके दुनिया ठीक कर देंगे, हम तो बेस्ट है, हमें सब कुछ पता है। और उसके बाद एक दूसरे पे केस ठोक रहे। डूड, जो इतने टाइम में सारा बिल्ड हुआ था ना कि भाई ये लोग सही बोलते, वो सारा ऐसे वेस्ट गया ना, एकदम से केस ठोकने लग रहे भाई एक दूसरे पे। भाई क्या हो रहा है ये? सही में भाई मेरा दिमाग घूम गया था, मैं तुम क्या कर रहे हो? जो इतना वैल्यू तुमने बिल्ड करी है कि तुम सबसे समझदार लोग हो यूट्यूब पे, उसकी धज्जा उड़ा दी एक सेकंड में। आई थिंक ऐसा बाकी लोगों को भी लगा होगा। डूड लाइक चौथा और आखिरी रीजन है रॉन्ग मार्केटिंग। कि जब इन वीडियोस का ट्रेंड शुरू हुआ था तो ये शुरू हुआ था एक सेल्फ हेल्प कम्युनिटी के तौर पे कि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, 4 जिंदगी के नियम जो तुम्हें सफलता के नजदीक ले जाएंगे, ऐसे ऐसे वीडियोस आया करते थे पहले। ये अब जाके जब क्वेश्चंस उठना शुरू हुए तो थोड़ा शिफ्ट आया है साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बातों की तरफ। नहीं तो पहले पूरा पर्सपेक्टिव शेयर हुआ करता था कि मेरे को ये लगता है और मेरे को ये लगता है। अब वीडियोस में होता है साइंस ये कहती है, साइकोलॉजी ये कहती है। उस टाइम पे जो इन इंटेलेक्चुअल वीडियोस की मार्केटिंग हुई थी वो ऐसी हुई थी कि इस वीडियो को देखने से तुम्हें कुछ फायदा होगा। पर सच्चाई अब सबको पता है कि भाई एक वीडियो से किसी की जिंदगी नहीं बदलती है। जिंदगी बदलती है सिर्फ यूट्यूबर की जिसने वो वीडियो डाला है, अगर उस पर व्यूज आए तो। उस करके भी कोई वजह नहीं बची अब इंटेलेक्चुअल वीडियोस देखने की। और इस डाउनफॉल के लक्षण काफी पहले से ही दिख गए थे। लाइव स्ट्रीम्स में ऐसे क्वेश्चन आने लगे थे कि व्हाट इज पॉइंट ऑफ स्टडिंग, व्हाट इज पॉइंट ऑफ नोइंग ऑल दिस। अगर यहीं पे इसे शुरुआत से ही ऐसे मार्केट करा जाता कि शायद तुम्हें इन वीडियो से कुछ ना मिले, लेकिन एक मेंटल एक्सरसाइज होगी और ये काफी अच्छा तरीका है लाइफ से एंगेज करने का, अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को जिंदा रखने का। और बाय द वे जो बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो जिन पे 10,000 17,000 व्यूज आ रहे हैं, उनके नीचे कमेंट्स होते हैं कि पता नहीं लोग ये वीडियो क्यों नहीं देख रहे, पता नहीं ऐसे क्रिएटर्स को आगे आने का मौका क्यों नहीं मिल रहा, इतना अच्छा वीडियो है ये तो इस पे व्यूज इतने कम क्यों है। तो वो ऑडियंस को मैं कहूंगा अगर वो ये वीडियो देख रही है, सब्सक्राइब टू मायावी और लाइक कर देना, शेयर कर देना। Oh shit, here we go again. तो पूरा वीडियो शूट हो गया था और फिर एक नया पॉइंट आया मेरे दिमाग में जो मैं अब शूट कर रहा हूँ, जो कि है रेपिटेटिवनेस। अगर रेपिटेडली कोई इंसान कंट्रोवर्सीज भी करे तो लोग उससे भी बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पे तो फिर भी कॉम्प्लेक्स और डीप बातें हो रही थी। ऊपर से जब इतने लंबे टाइम के लिए किसी क्रिएटर को देखते हैं तो फिर उसका थिंकिंग पैटर्न और ओपिनियन से समझ आने लग जाते हैं, प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं। कि अगर कोई इंसान संदीप माहेश्वरी का वीडियो चला रहा है तो उसको पहले ही थोड़ा सा अंदाजा होगा कि किस टाइप की बातें होंगी इस वीडियो में। कोई ज्यादा मटेरियलिज्म वाली बातें नहीं होंगी और इवेंचुअली टॉपिक या तो एंटरप्रेन्योरशिप या फिर पीस ऑफ माइंड के पास पहुंच जाएगा। एक्सेप्शंस हो सकते हैं लेकिन फिर भी मैं एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। इस हद तक कि इस कंटेंट के अराउंड कई बारी पैरोडीज भी बनती है। ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई पर्टिकुलर यूट्यूबर अगर कॉलेज है सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, तो लोग उसमें से पास आउट हो गए और कंटिन्यूसली कोई ना कोई नया पर्सपेक्टिव देने के लिए फिर पॉडकास्ट करनी पड़ती है, जहाँ पे रोज नए गेस्ट आते हैं, रोज कोई ना कोई नई बात होती है। इसलिए धीरे धीरे अब सब शिफ्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट की तरफ।